नमस्कार दोस्तों, डी कोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में भारत का भूगोल अब लगभग समाप्ति की ओर है ना। जितने भी फैक्चुअल वाले कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम और कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी सारी चीजें संपूर्णतया में कंप्लीट की थी। और यहां भी मैं ये चाहता हूं कि लास्ट में चीजें आपके लिए छोड़ू ना कि ये तो सब आप पढ़ लेना, नहीं, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है और मुझे पता है कि आप खुद से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए आज दो तीन मुझे लगता है 3 क्लासेस लगभग और होंगी, ये पूरा चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे बेसिकली उद्योग में भी लौह उद्योग और एल्यूमिनियम वाला देखेंगे। एल्यूमिनियम उद्योग हमारे कहां कहां हैं, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न आए हैं, और फिर उद्योगों का विभिन्न मतलब उद्योगों से संबंधित और क्या क्या भी प्रश्न परीक्षा में आपकी पूछे गए हैं। तो इस क्लास में लगभग 95-100 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो लगभग 70 मिनट में खत्म करने का हम इसको पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रश्नों के माध्यम से ही चीजें समझता चलते हैं। पहला चैप्टर आपका जो है उद्योग, और उद्योग में भी कौन से, लौह और इस्पात उद्योग। तो आपको बेसिकली एक चीज तो यह पता होना चाहिए, एक चीज ये दिमाग में होनी चाहिए कि कोई भी उद्योग वहीं स्टेब्लिश होगा जहां या तो लेबर सस्ती और स्किल्ड मिलेगी या फिर कच्चे माल की उपलब्धता। उस उद्योग के लिए जो भी कच्चा माल आवश्यक हो, उस कच्चे माल की उपलब्धता बढ़िया होगी, वहां वो उद्योग स्टेब्लिश होगा। तो लौह उद्योग भी कहां स्टेब्लिश होंगे, यानी छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में, मतलब पूर्वी तट या पूर्वी घाट वाले एरिया में जो है बेसिकली लौह इस्पात उद्योग होते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों के माध्यम से चीजें समझते चलते हैं। स्टेनलेस स्टील है ना, बेसिकली स्टेनलेस स्टील क्या होती है? ऐसी स्टील जिस पर जंग ना लगने पाए, है ना, जंग रोधी स्टील भी इसको बोलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो 3 चीजें, लोहा तो होगा ही स्टील बनाने के लिए प्रयोग, लोहा, क्रोमियम सीआर और निकिल NiA यूज होते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो क्रोमियम और निकिल, पहले ही ऑप्शन सही है। निकिल, तांबा से कोई मतलब नहीं है। ग्रेफाइट का क्या, ग्रेफाइट का क्या करोगे? ग्रेफाइट क्या होता है? वो जो आपकी पेंसिल की नोक होती है ना, ब्लैक वाली, वो है, उसका क्या करोगे? बेंजीन, एसिटीन। हे प्रभु, कुछ क्या केमिकल कंपाउंड बना रहे हो आप? नहीं, कॉमन सेंस से भी ये सवाल सॉल्व कर सकते थे कि बेंजीन एसिटीन क्या करेंगे मिला के, ये तो केमिकल्स हैं। फिर यहां ग्रेफाइट को आप हटा सकते थे। इन दो में भले ही आपको कंफ्यूजन होता, लेकिन क्रोमियम और निकिल अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं तो आपको याद रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम का मैंने बताया था क्रोमाइट अयस्क होता है और सबसे ज्यादा कहां मिलता है? ओडिशा में। साथ ही निकिल भी सबसे ज्यादा कहां मिलता है? ओडिशा में। मैंने आपको याद कराया था निकिल मतलब निकलो, और अभी ठंड का मौसम है, निकलो तो क्या करो? ओढ़ के निकलो, ओडिशा, ठीक है। तो ये भी इन दोनों को मिला के क्या होता है, या इन दोनों के साथ इन दोनों का यूज करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील को बहुत कहीं मत जाना घूमने फिरने। स्टेनलेस स्टील का इतना सा मतलब है कि जंग रोधी स्टील होती है, ठीक है। लोहे और तांबे को, क्या तांबा मैंने आपको बताया? नहीं। लोहे और जस्ते को नहीं। लोहे और क्रोमियम को, लोहे और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो सर आपने पहले ही कटवा दिया था। लोहे और क्रोमियम या फिर निकिल, इनको मिक्स करके बनाया जाता है आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। धब्बा रहित स्टील, धब्बा रहित कह ले, जंग रोधी कह ले, जंग रहित कह ले, सबका मतलब स्टेनलेस स्टील होता है। के बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। देख रहे हो, एक ही सवाल है, उसकी शकल बदली हुई है, सूरत बदली हुई है, सीरत एक ही है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं? नहीं। क्रोमियम का यूज करते हैं? टिन कार्बन से कोई मतलब नहीं। यहां निकिल और हो सकता था, Ni और हो सकता था, ठीक है। चलो, तो याद रह जाएगी बात। क्या बात, आपको क्या बात याद रखनी है? एक फैक्ट याद रखना है। 4 सवाल हो गए। निकिल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील बनाने के काम में आते हैं, लोहे के साथ मिक्सअप करने पर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण के प्रमुख कारण क्या हैं? पश्चिम तटीय क्षेत्रों में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा का जनन। तो नाभिकीय ऊर्जा से लौह इस्पात का क्या मतलब है? ठीक है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक
गुणात्मक सुविधा। मैंने आपको क्या बताया, इंडस्ट्री वहां स्टेब्लिश होगी जहां या तो उसका कच्चा माल मिल पाएगा, या फिर उसके एक्सपोर्ट की संभावना होगी, या फिर श्रम ठीक ठाक मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भारत में बेसिकली जो इस्पात उद्योग है वो मुख्यतः इस बेल्ट में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ जो है गोवा और मध्य प्रदेश इधर पश्चिमी घाट पे भी आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में क्या है, उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप मिले हैं। ठीक है, फिर ये तो सही हो ही गया है ना, स्थानांतरित होने के मतलब यहां से कुछ उद्योग यहां आ गए। क्यों? इसका रीजन ये है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उस एरिया में भी थोड़ा बहुत लौह अयस्क मिल रहा है। आगे चलते हैं। भारत में इस्पात उत्पादन के उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है ना, किसका आयात करना पड़ता है इस्पात उद्योग को फलने फुलाने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए। तो हमारे पास जो कोकिंग ऑयल है ना, जो क्या कहते हैं कोकिंग कोयला है, जिस कोयले को जलाया जाता है बेसिकली उसका हम आयात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है, और हमारा कोयला तो ताप विद्युत संयंत्रों में काफी मात्रा में चला जाता है। ठीक है, हमारा कोयला उनमें काफी मात्रा में चला जाता है, इसलिए जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला फैक्ट, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। बहुत पुराना सवाल है, 1996 का, ऐसे करके किताब में कट लगा देना। इनमें से अब सब में है, तो अब वर्तमान दृष्टि से ये चीज देखी जाती है कि कहां आपूर्ति है कि कहां नहीं है, क्या है कैसे है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ स्पेशल का फैक्ट है। ठीक है, जैसे आपके उत्तर प्रदेश विशेष में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कौन से जिले में क्या मिल रहा है, कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है ना, कुछ उत्पाद दे देगा। जैसे आपको याद कराया था कि दिया सलाई बरेली में है जी, है ना, पीतल के सामान मुरादाबाद में है, पीतल की मूर्ति मथुरा में है, ऐसे ही हमने कुछ याद किए थे। तो ऐसे ही आपको इस वाले चैप्टर में कुछ स्टेट विशेष के भी सवाल देखने को मिलेंगे, तो उनको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन सवालों के आने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है कि कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग बीच में है लौह और कोयला। तो जमशेदपुर जो है वो लौह क्षेत्र और कोयला क्षेत्र के बीच में माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? तो टिस्को जो है ना, टाटा करके समथिंग है, और वो क्या है, टाटा नगर जो है आपका उसके सबसे समीप है। तो टिस्को इनमें से किसके समीप है? 8वें सवाल में आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा टाटा नगर के सबसे समीप है। टाटा नगर दे या जमशेदपुर दे, जमशेदपुर को ही टाटा नगर कहते हैं। ठीक है, और टिस्को क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी टिस्को किसके पास में है? टाटा नगर या जमशेदपुर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं? है ना, तो सेंट पीटर्सबर्ग बोला जाता है कि लौह राजधानी है ना, वहां लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, या स्टील मान लीजिए, धात्विक सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसको बोला जाता है? जमशेदपुर को या टाटा नगर को। ठीक है, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहले स्थापित की गई थी टाटा नगर के पास ही, जमशेदपुर या टाटा नगर में, जो टिस्को थी, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, इसलिए भारत का पीटर्सबर्ग जो है जमशेदपुर को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना, जब आप देखोगे कि आजादी के बाद पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली कृषि पे फोकस थी, दूसरी वाली उद्योगों पे फोकस थी, तो बहुत सारे हमारे यहां कुछ प्रमुख संयंत्र बनाए गए थे। अभी हम याद करते चलेंगे कौन किसकी हेल्प से बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ना, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, रूस के सहयोग से 2 संयंत्र स्थापित हुए थे। कौन कौन से? एक तो था भिलाई और दूसरा था बोकारो।
ठीक है, दूसरा था बोकारो। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको इनको ऐसे याद रखना है कि रूस जो है वो हमारा मित्र राष्ट्र है ना। रूस, हमारे रूस से संबंध हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, अभी भी हमने उसके खिलाफ वोट नहीं किया। तो रूस हमारा मित्र राष्ट्र है, तो मित्र राष्ट्र क्या है, बोकारो मतलब उसको जब भी पुकारो हमेशा हमारी बिलाई मतलब भलाई के लिए खड़ा रहता है। ठीक है, तो हमें भी खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम उस चीज में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि भिलाई और बोकारो हमें किसकी सहायता से हमने स्थापित किए हैं, जो प्लांट है, स्टील प्लांट है, वो किसकी हेल्प से, तो वो किए हमने रशिया की हेल्प से। कैसे याद रख लोगे, रशिया हमारा मित्र देश है, उसको जब भी पोकारो है ना, बोकारो मतलब पुकारो, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा। वही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। सलेम इस्पात संयंत्र जंग रोधी स्टेनलेस स्टील इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, सलेम इस्पात संयंत्र जो है, बोले भाई साहब सलाम है ना, जंग रोधी स्टील है, इसको सलाम है। ठीक है, तो सलेम इस्पात संयंत्र। ठीक है, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रो स्लेमनेट लिमिटेड भारत की इस्पात प्राधिकरण सेल की समानुषंगी है। ठीक है, विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम नालको है। ठीक है, चलो तो इसको याद रख लेना आप। फिर मेन चीज क्या हो गई, यहां से आपको एक समझने वाली बात है कि अगर बहुत टफ फैक्ट है ना, और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो उनमें से जो आपने सुन रखा हो ना सरल वाला, वही सही नहीं होता है प्राय, है ना। अगर आप तुक्का लास्ट में आपको रिस्क लेना है तो इस ध्यान से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ये कंक्लूजन सहित है, डबल स्टार वाली लाइन है। ठीक है, मतलब पूरी इसका क्या कहते हैं, जोखिम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी हेल्प से हुआ सर, ये तो आपने बताया नहीं। तो राउरकेला हुआ था आपका, ये 4 थे, है ना, 4 में एक आपका इसमें से रह गया राउरकेला। राउरकेला किसकी हेल्प से हुआ, राउरकेला हुआ आपके जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी की हेल्प से। कैसे याद कर सकते हो, केला जब आपने खाया तो सब पेट में क्या हुआ, जम गया। जैसे दस्त किसी को हो जाते हैं, लूज मोशन, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं केले खा लो, है ना, मतलब जमा देता है मामला। तो केला जम गई मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, जम गई। और एक और है दुर्गापुर स्टेनलेस स्टील प्लांट। दुर्गापुर किसकी सहायता से स्थापित हुआ है, तो वो हुआ है ब्रिटेन की हेल्प से। ठीक है, चलो तो बहुत कहानी बता दी इस सवाल में, आगे चलते हैं। भिलाई स्टील प्लांट, अब देखो सीधे ये भी आपसे पूछ लेगा फलाना किसकी हेल्प से हुआ, तुम किसकी हेल्प से हुए, मैं तो जी किसी की हेल्प से नहीं हुआ। चलो खैर, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है। तो कौन हमारी भलाई के लिए जब भी पुकारो तैयार रहता है, सर रूस तैयार रहता है। मतलब 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट जो है किसकी हेल्प से तैयार हुआ, रशिया की हेल्प से तैयार हुआ। आगे चलते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ, तो सेम सवाल है। ठीक है, तो बोकारो मतलब जब भी उसको पुकारो तो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। ठीक है, जब भी उसको पुकारो तो हमारे लिए हमेशा हमारी भलाई के लिए खड़ा रहता है कौन, रशिया। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा, रूस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, तो वो भी लौह उद्योग ही है, लौह या इस्पात उद्योग, जो भारत के लिए मतलब एक्सपोर्ट हम उसका काफी मात्रा में कर लेते हैं। और जब एक्सपोर्ट किसी चीज का हो रहा है तो पैसा जो मिलेगा वो विदेशी मुद्रा मिलेगी, तो वो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाता है लौह और इस्पात उद्योग। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो भिलाई मध्य प्रदेश, क्या भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं, भिलाई कहां है, भिलाई आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। चलो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल वाली दीदी है ना दुर्गा, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में सही है। जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। राउरकेला आपका ओडिशा में है, ये भी ठीक है। साथ साथ भिलाई वाला किसकी हेल्प से हुआ, सर रूस की हेल्प से हुआ। दुर्गापुर वाला किसकी हेल्प से हुआ, ब्रिटेन की हेल्प से स्थापित किया। जमशेदपुर तो हमारा अपना था, और राउरकेला किसकी हेल्प से स्थापित किया हमने, जर्मनी की हेल्प से स्थापित किया। ठीक है, तो याद रख लेना भिलाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ झारखंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे याद रख लेना यार भिलाई तो हमें भी करनी चाहिए, 3600 लोगों की भलाई करनी चाहिए, है ना। तो और कोई इसमें संख्या है नहीं, भलाई के साथ साथ तो भलाई 3600 लोगों की करनी चाहिए, तो भिलाई आपको याद रह जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क कहां से मिलता है, यह आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो राउरकेला अभी हमने देखा, राउरकेला आपका कहां पे था, ओडिशा में था। तो ओडिशा के पास इनमें से कौन सा पड़ेगा, तो जो क्यूंझर है ना, क्यूंझर जो है वो आपका इस राउरकेला के आसपास पड़ता है। तो राउरकेला को इस्पात संयंत्र को लोहा इस कहां से प्राप्त होगा, क्यूंझर से प्राप्त होगा। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर वाले पर्चे में लिख लेना। आगे चलते हैं, जिनको नहीं पता डॉक्टर वाला पर्चा वो नादान है ना, क्योंकि पहली बार क्लास में आए हैं। चलो, जो लगातार आते रहते हैं उनको पता है मास्टर वाला मास्टर का डॉक्टर वाला पर्चा। खैर, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, देख लेते हैं। जमशेदपुर, अगर ये मैं गलत नहीं हूं तो 1907 में बनाया गया था। और ये मतलब जो जिनको टाटा बोलते हैं ना, उन्होंने खुद से बनाया था, है ना, अपने उससे बनाया था। तो जमशेदपुर नहीं होगा। भिलाई, दुर्गापुर, भिलाई बनाया रसिया के सहयोग से, दुर्गापुर बनाया ब्रिटेन से, भद्रावती नहीं है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये सही है। भिलाई किसकी हेल्प से बनाया, रशिया की हेल्प से। दुर्गापुर किसकी हेल्प से बनाया, ब्रिटेन की हेल्प से। और राउरकेला किसकी हेल्प से बनाया, जर्मनी की हेल्प से। ठीक है, चलो, तो इसको याद रखोगे, है ना, अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है, ठीक है, कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है। तो कोयला क्षेत्र जो हमें मिल रहे हैं वो जब आप भारत की स्थिति देखोगे तो इस साइड जो है हमें कोयला बेसिकली मिलता है। तो बोकारो, जब भी पुकारो, ये सही है बिल्कुल, झारखंड छत्तीसगढ़ साइड पड़ता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इसी बेल्ट में पड़ जाएगा। कुल्टी, असलानलोह ये भी वहीं पड़ेगा। लेकिन भद्रावती जो आपका है वो कर्नाटक में पड़ता है ना, भद्रावती आपका कर्नाटक में पड़ता है और इस साइड में, है ना। तो यहां कोयला क्षेत्र जैसे कोई विशेष क्षेत्र कोयला के नहीं है। ठीक है, चलो, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है कौन सा लौह उत्पादक केंद्र, तो भद्रावती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर और सेलम। ठीक है, फिर वही रिपीटेड सा सवाल है, लेकिन इसमें ये सब तो उसी साइड बैठेंगे, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, सेलम, ये सब उसी साइड बैठेंगे। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा या फिर आपकी किताब में भी स्टार लग रहा होगा, मतलब गलत पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देख लेना, थोड़ा बहुत भरोसा रखा करो, है ना। स्टार लग रहा होगा आपकी किताब में भी कि सवाल गलत पूछा गया, क्योंकि ये सारे इधर आपके पूर्वी बेल्ट में ही पड़ जाते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर रहा, तो अपना पड़ोसी चाइना। ठीक है, अगर ऑप्शन में चाइना दे रखा हो और आपको ना पता चल रहा हो कि इसका आंसर क्या सही होगा, वैसे तो आपको पता होना ही चाहिए किसी भी चीज के लिए कि इसके उत्पादन में कौन, इसके उत्पादन में कौन, इसके उत्पादन में कौन, फिर भी आपको रिस्क फैक्टर के साथ जाना हो तो चाइना या अमेरिका के साथ रिस्क फैक्टर में जाना चाहिए, विशेषता चाइना के साथ। आगे चलते हैं, अब आ गया आपका एल्यूमिनियम और ताम्र उद्योग। ठीक है, इसके जितने भी सवाल पूछे गए हैं 10, 12, 15, 17 वो भी सब देख लेते हैं, फिर उद्योगों के विविध पे आ जाएंगे। उद्योगों के विविध में जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेंगे। इसके ज्यादा सवाल नहीं होंगे, 7-8 सवाल ही होंगे। चलो, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो कोरबा एक तो कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है, और कोरबा किसके लिए फेमस है, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। ठीक है, कोरबा, है ना, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण, और साथ साथ आपका कोयला क्षेत्र भी है कोरबा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभ्रक का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, और इस्पात का कोई मतलब नहीं है। किसके लिए है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है, टाल्को, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। ठीक है, तो इसमें से जो आपकी टाल्को है ना, वो क्या करती है, टाल्को का क्या है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, वो आपकी स्टेनलेस स्टील और जो है ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा है। तो टाल्को जो है वो टा से याद रखो, टाटा, बार बार अभी पीछे याद करके आ रहे थे, टाटा किसके लिए है, स्टेनलेस स्टील या लौह उत्पादन के लिए है। तो एल्यूमिनियम का है बनाएंगे, टाल्को आपकी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है, बाकी बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को ये तीनों आपकी एल्यूमिनियम। ये तो आपकी यूपी के रेणुकूट में हिंडाल्को सबसे फेमस है, रेणुकूट या इसका एक और नाम है, अभी आएगा, प्रॉपर पास है, परीक्षा ऐसे ही समथिंग करके है, अभी आएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सुमेलित नहीं है। दुनिया के सबसे सरल सवाल, बालको, रायपुर, हिंडाल्को, ये आ गया देखो उसका नाम पीपरी, ठीक है, पीपरी रेणुकूट के पास, नालको भुवनेश्वर, HCL खेतड़ी या खेतरी, ठीक है। चलो तो इसमें से आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो बालको है ना, बालको कहां है, वो आपकी पड़ती है, बालको मतलब कोरबा में है ना, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ती है बालको, ठीक है। तो बालको कोरबा कैसे याद रखोगे, ये कई याद करने जैसी हैं। जैसे हिंडाल्को आप याद रखना, हिंडाल्को यूपी में है, पीपड़ी है ना, तो हिंडाल्को यूपी में है, पीपनी में है, पीपरी में है, ठीक है। और आपकी जो बालको है, बालको कहां है, कोरबा में, तो बालको बोले कड़वा लो है ना, कोरबा मतलब कड़वा, कड़वा है ना, बाल काटने को बोलते हैं ना, तो ब्रैकेट में लिख लेना, ध्यान रह जाएगा। बालको कोरबा, ये चीजें तब ध्यान रहेंगी, या तो 3-4 बार क्लास ही देख लो, या फिर आप किताब में अपनी लिख लो और रिवीजन के समय उनको देखते चलो, तब चीजें दिमाग में रहती हैं। ऐसा नहीं एक बार यहां सुंदरकांड सुन गए और घर पे जाके सोचो कि सारी चौपाई याद हो जाएंगी, ठीक है। तो याद खाली एक ही चौपाई होगी जो बार बार बोली जा रही होगी, सारी चौपाई याद नहीं होंगी। नालको आपकी कहां है, भुवनेश्वर में है, और HCL कहां है, ये भी सही है, ठीक है। तो नालको को भी याद रखना, कई बार पूछा गया है भुवनेश्वर में, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है। देखो अभी पढ़ के आए कि बालको, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको कोरबा में है, अभी आपने बताया सर बालको कोरबा करवा ले, ठीक है। चलो फिर आ गई इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडल हीराकुंड, फिर आ गई मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको चेन्नई, और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को रेणुकूट। रेणुकूट कहे पिपरी कहे दोनों सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों में बचा ये भी सही है। जो आपकी मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है वो आपकी चेन्नई में नहीं है। फिर सर कहां है, वो चेन्नई में नहीं है, वो जो मेट्टूर है ना, ये जो मालको है, मालको है, ये आपकी कहां है, मेट्टूर में, मेट्टूर तमिलनाडु में, ठीक है, मेट्टूर। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड याद रख लेना कहां पर है, मद्रास एल्यूमिनियम कहे, मालको कहे, ये कहां है, मेट्टूर में है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे याद कर रखा था कि जब मैं टूर मतलब मैं टूर पे जाऊंगा तो मालको, समझ गए नहीं है ना, मतलब आगे की चीज तो आप समझ लेते हो, फूकने वाले सिस्टम को कहते हैं। तो मैं जब टूर पे जाऊंगा तब मालको डैश 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 करूंगा, ठीक है। तो याद रख लेना, ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा। किसी की भावनाएं आहत करना या किसी चीज का प्रचारित करना उद्देश्य नहीं है, याद रखना उद्देश्य है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाओ, मिला लेंगे भाई साहब। बालको, सर इतनी बार बता दिया आपने, बालको कोरबा कड़वाले भाई, तो ए का दूसरा ढूंढो कहां है, लो जी ए का दूसरा ये रहा, ए का दूसरा ये रहा। हिंडाल्को, हिंडाल्को या तो सर रेणुकूट में होगी या फिर पीपरी में होगी, यूपी में है, एल्यूमिनियम का कंस्ट्रक्शन कर, एल्यूमिनियम को बनाते हैं। तो बी का क्या हो जाना चाहिए, 4। देखो बी का 4 कहां है, लो जी मिल गया आंसर, इसमें है ही नहीं। फिर जो इंडियन एल्यूमिनियम है वो हीराकुंड में है, अभी पीछे भी देख के आए थे, और नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट में है। तो ये और ये, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जरूरी ना है आपको सारे याद हों, 2 भी याद होंगे ना, जैसे बालको, नालको, इंडाल्को, मालको, ये सारे याद कर लो, इनके बहुत सवाल पूछे गए हैं ना। जैसे बालको आप देखोगे तो बालको कोरबा में है, ठीक है। हिंडाल्को आप देखोगे तो पीपरी या रेणुकूट में है। मालको अभी मैंने आपको बता दिया, मालको कहां है, तो मेट्टूर में है, ठीक है, मेट्टूर में है। और भी नालको जो है भुवनेश्वर में है। तो ये सब याद कर लो ताकि परीक्षा में आपका सवाल अगर मैचिंग वाला आए तो इनके बाहर नहीं जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम संयंत्र स्थान दिए हैं और राज्य दिए हैं। देखता हूं जी मुझे कौन कौन से पता है, ठीक है। चलो जैसे कोरबा पता है मुझे, कोरबा कहां है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये मुझे कंफर्म पता है। पकड़ता हूं क्या इसी से आंसर मिल जाएगा, डी का पहला, डी का पहला, 2 तो हट गए, 2 रह गए, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस लगाना है। अल्लूपुरम जो है, अल्लूपुरम कहां पड़ती है, आपकी केरल में है ना। कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको ए का
कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, ए का दूसरा आपको आंसर मिल जाएगा। लो जी, ए का दूसरा इसमें रहा। फिर अंगुल जो आपकी है वो आपकी कहां पड़ेगी, वो आपकी पड़ेगी अंगुल ओडिशा में, और बेलगाम कहां पड़ेगा आपका, कर्नाटक में। बेलगाम तो आपको वैसे भी पता होगा। ठीक है, बेलगाम कहां पड़ेगा, कर्नाटक में। तो अब जो सवाल आ गया तो हम इसको ध्यान में रख लेते हैं कि अल्लूपुरम आपका कहां है, केरल में है, बेलगाम आपका कहां है, कर्नाटक में है, और आपका क्या कहते हैं, अंगुल कहां है, वो आपका ओडिशा में है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को दिमाग में रख सकते हैं कि सवाल रिपीट होकर आए तो जी गलत ना होने पाए। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहां तांबा उद्योग स्थापित है, आपसे यह पूछ रहा है। ठीक है, तो तांबा उद्योग आप जान ही रहे हो एमपी में है सबसे ज्यादा, सॉरी राजस्थान है ना, राजस्थान। और राजस्थान का इनमें से क्या है, खेतड़ी। ये तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि तांबे की चीजें खेतड़ी से जो है आयात की जाती थी। ठीक है, तो 26वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम उद्योग विविध। ठीक है, उद्योगों में विविध, ये थोड़ा खतरनाक प्रवृत्ति का चैप्टर है और 60 करीब सवाल है ना। इसमें क्या है कि खतरनाक खतरनाक नाम है और प्राय वो तब पूछे जाते हैं जब वो चर्चा में रहते हैं ना, किसी कारण से चर्चा में रहा हो, है ना, कोई नई नियुक्ति उनके हेड की हुई हो या इस तरीके से कुछ हो, तब वो पूछे जाते हैं। तो एक बार हम देखते चलते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली यहां से सवाल वहीं से पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स विशेष। ठीक है, चलो तो जो फैक्ट है उनको देखते चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुन लीजिए। चुन लेंगे भाई साहब। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये कहां है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। तो ए का क्या होगा, 4, ए का 4 ये रहा, ए का 4 ये रहा। फिर खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आपकी कहां है, तो खनिजों का अन्वेषण कहां कर रहे हैं, नागपुर में कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो याद कर लेना, नागपुर से हमारे और भी बहुत खनिज थे, जैसे नागपुर का संतरा बहुत फेमस है। नागपुर से ज्यादा कनेक्टेड आपके कौन थे, बाल गंगाधर तिलक साहब थे, तो वो भी हमारे लिए एक तो मतलब बढ़िया चीज थे ना, खनिज संसाधन थे आजादी के आंदोलन के लिए। ठीक है, तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहां पड़ती है आपकी, नागपुर में। यानी बी का क्या हो जाना चाहिए, बी का हो जाना चाहिए तीसरा। लो जी, बी का तीसरा इसमें है। फिर राष्ट्रीय नेशनल वाली खनिज विकास निगम लिमिटेड आपकी हैदराबाद में है, यानी सी का दूसरा। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको, ये क्या हो गई, नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है ना, ये नालको है आपकी। तो नालको कहां है, भुवनेश्वर में। मैंने आपसे बताया ना, ये सब याद कर लेना, मालको, नालको, टालको, बालको, इन्हीं से ही सवालों में आपके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको डी का पहला भी पता होता तब भी आप एक ऑप्शन तो हटा ही लेते। ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है, तो प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र कहां लगाया गया है आपका, पानीपत में। एज ए फैक्ट इसको याद रखना, प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र आपका कहां स्थापित किया गया है, तो वो स्थापित किया गया है आपका पानीपत में। ठीक है, पानीपत में, इसको याद रख लेना एज ए फैक्ट। रिसेंट में ही आया, 2016 में आया है, रिपीट होने की सवाल की संभावना ऐसी रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, केंद्र और किस उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, केंद्र और किस उद्योग के लिए फेमस है, मिलाते हैं। देखो सबसे पहले मुझे इनमें से कुछ भी पता है तो मैं यूपी स्पेशल में भदोही और मिर्जापुर पढ़ के आया था, कालीन के लिए फेमस है। मिर्जापुर में तो कालीन का नाम, भैया जी का नाम ही कालीन भैया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि कालीन का उद्योग था। तो भदोही और मिर्जापुर दोनों किसके लिए फेमस है, कालीन के लिए फेमस है। यानी डी का पहला ढूंढो कहां है, लो जी 2 विकल्प तो ऐसे ही हट गए, है ना, कि सर आपको एक आंसर पता है, हम 2 हट जाते हैं, आप 2 पता करो, हम 3, हम सही वाला मिल जाएंगे। देखो सही वाला कैसे मिलेगा, फिर अब याद करा रहा हूं, अदरवाइज मत लेना चीजों को। काकी नाड़ा है ना, नाड़ा या नारा मिलेगा। तो पहले क्या होता था, जब लोग पजामा पहनते थे तो उसमें नाड़ा बना, मतलब कसने के लिए। आजकल तो आप बेल्ट लगाते हो, है ना, बेल्ट लगाते हो, तो हम लोग नाड़े से काम चला लेते थे जब पजामा पहनते थे। हम लोग से मतलब हमारी पीढ़ी से एक पुराने वाले लोग, मैं भी बेल्ट ही पहन लेता हूं भाई, नाड़ा नहीं पहनता हूं अब, है ना। वो पजामे के साथ का कॉम्बिनेशन है नाड़ा, है ना, पैंट में नाड़ा बांधोगे, कार्टून लगोगे। खैर, तो काकी नाड़ा, नाड़ा किसका होता था, बोले जूट वाला मजबूत रहेगा जी, है ना, जूट का नाड़ा मजबूत रहेगा। तो यानी ए का क्या हो
जाएगा दूसरा। देखो ए का दूसरा किसमें है, इसमें है, लो जी मिल गया आंसर। फिर बिरुधु नगर, ठीक है, बिरुधु नगर क्या है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे इसमें से बिरुधु में से विधवा जैसी साउंड आती थी, ठीक है, तो मैं सोचता था कि सूती कपड़े, विधवा जैसी पिक्चर वाली इमेज बन जाती ना, एकदम सफेद साड़ी लपेटी हुई दीदी है ना, या आंटी, तो वो सूती कपड़ा है ना, तो बिरुधनगर किसका सेंटर है, सूती कपड़े का, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। और चन्ना पटना, ठीक है, तो पटना से आप जो अपने मन में अभी इमेज ला रहे हो वो वाला भी पटना हो सकता है, तो वो कब होगा, जब आप बढ़िया रेशम के वस्त्र पहनकर जाओगे तब कोई आपसे पटेगा, ठीक है, तो पटना का क्या हो जाएगा, रेशम, ठीक है, मतलब चन्ना पटना केंद्र किसके लिए फेमस है, रेशम के लिए, तो आपका ये हो जाएगा। ये सवाल 2 या 3 बार सेम रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने और ज्यादा जोर देके आपको चीजें याद कराने की कोशिश की है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए आपके कुछ और उद्योग के क्षेत्र और उनको आपसे मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है, चलो मिलाते चलते हैं। देखो अब आपसे इसमें भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीनी औजार, एल्यूमिनियम, उर्वरक। मुझे क्या पता है एल्यूमिनियम का रेणुकूट होगा, क्यों, हिंडाल्को जो थी वो एल्यूमिनियम ही तो बना रही है, और रेणुकूट या पिपड़ी में है, पिपड़ी नहीं पिपरी, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का दूसरा, यानी सी का दूसरा, पकड़ो सी का दूसरा, ये रहा ये रहा। 2 ऑप्शन तो एक अगर आप पे आता है ना, 2 ऑप्शन तो हाथ जोड़ कर जाते हैं, सर आप पे एक आता है मैं चला जाता हूं, हम चले जाते हैं, और अगर आप पे 2 आते हैं तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन चले जाते हैं, बोले जी इसको तो 2 आ गए, लो जी आंसर इसको दे ही दो, ठीक है। चलो उर्वरक का जो केंद्र है वो आपका आंवला है, सिंदरी है, ये कुछ उर्वरक केंद्र है जहां बेसिकली उर्वरक बनता है, ठीक है, तो डी का क्या होगा, पहला, ढूंढो डी का पहला इसमें है, डी का पहला इसमें है, वाह भाई वाह। अब देखो मशीनी औजार जो आपके हैं वो आपके पिंजौर में बनते हैं, ठीक है, पिंजौर में बनते हैं। कैसे याद कर सकते हो, कोई बड़ी सी फैक्ट्री में गए हो कभी, कोई बड़े से मशीनी औजार हो तो उनको अंदर पिंजरे में रखा जाता है, आपको उनके पास नहीं जाने दिया जाता है ना, वो मशीन चल रही है खच 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 खच, उसमें तुमने अपना हाथ दे दिया तो वो भी हो गया खच 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 खच, तो क्या होगा, ऐसे बस बड़े मशीनी चीजों को क्या होता है, पिंजरे में रखा जाता है। तो बी का क्या होगा, 4, देखो बी का 4 किसमें है, लो जी मिल गया आंसर। और भारी इंजीनियरिंग उद्योग आपके कहां है, रांची में है, यानी का तीसरा। तो इस हिसाब से 30वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, है ना, ये करंट अफेयर्स का चर्चा में रहा हुआ सवाल है और यूपीएससी का सवाल है, तो खतरनाक सी प्रवृत्ति थोड़ी सी लगेगी। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलौर में एक नया और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है, तो हमें नहीं पता लेकिन ये गलत है। और ट्रेन डेजरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापत्तनम में है। अब ये थोड़े टफ है और करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे होते हैं, इसलिए आपसे पूछता है। नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है, तो नारवा पहाड़ खान को आप याद रख लेना, ये यूरेनियम की प्रमुख स्रोत है, इसमें केवल 2 और 3 सही है, ठीक है, पहला वाला सही नहीं है। मैंने कैसे हटाया, मैंने ऐसे हटाया कि यूपीएससी अगर प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा किसी चीज का देता है ना तो प्रायः वो गलत होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 के हस्तशिल्प कुछ केंद्र दिए हैं। हस्तशिल्प का मतलब है जहां मतलब हाथ लोग काम कर रहे हैं, है ना, हाथ से काम कर रहे हैं, मशीनी औजार का यूज नहीं कर रहे हैं, के साथ राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और वो कहां कहां है। तो यूपीएससी का सवाल है, किसी कारण से चर्चा में रहे होंगे। बेसिकली जो मौन हस्तशिल्प केंद्र है वो कहां का है आपका, वो नागालैंड का है, ठीक है, वो नागालैंड का है। और मौन हस्तशिल्प केंद्र किसका है, जो लोग बढ़ई का काम करते हैं ना, लकड़ी के वास्तुकार हैं, उनका केंद्र है मौन, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर लो कि नाक किसी को ढस लेगा आदमी मौन हो जाएगा। नलवाड़ी जो है वो बांस के उद्योग, बांस हस्तशिल्प के लिए फेमस है। और नलवाड़ी मतलब नल आपको लगाना है बड़ा वाला, तो कैसी जगह लगाओगे, जो जगह थोड़ी समतल हो। तो ए का 4 ढूंढो कहां है, ये रहा ये रहा, और बी का दूसरा ढूंढो कहां है, तो बी का दूसरा इसी में है, लो जी मिल गया आंसर। फिर पासी घाट आपका जो है वो मेघालय में पड़ जाएगा और तुरा आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी, पासी घाट जो आपका है वो आपका पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और तुरा आपका पड़ जाएगा मेघालय में। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। घबराना नहीं है ऐसी जगहों से, ये जगह यूपीएससी तो तब विशेषकर पूछती है जब किसी ना किसी कारण से चर्चा में होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर मिलाइए स्थान और किसके लिए जाने जाते हैं, या चर्चा का विषय उनका क्या है, किस लिए वो जाने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं किस लिए जाने जा रहे हैं। जैसे
देखो भाई साहब, काकीनाड़ा जो इसमें से है वो किसके लिए जाने जा रहा है? स्काई बस मेट्रो, आईटीसी कागज बोर्ड की इकाई, बायोडीजल संयंत्र या भारतीय वायुसेना अकादमी, है ना। अभी देखते हैं आगे, डुंडीगुल, मझगांव और भद्राचलम, तीन आपको और दिए हैं, ठीक है, तीन आपको और दिए हैं। तो इसमें से जो आपका डुंडीगुल है, डुंडीगुल में क्या है? भारतीय वायुसेना की अकादमी है डिंडीगुल में, है ना। तो बी का देखो 4 कहां है? बी का 4 ये रहा, बी का 4 ये रहा। फिर जो आपका मझगांव या मडगांव है वो स्काई मेट्रो, ये सब करंट अफेयर्स में चर्चा में होंगे, वो सवाल है, ठीक है। फिर जो आपका भद्राचलम है वो किस लिए फेमस है? आईटीसी का कागज बोर्ड इकाई है भद्राचलम। और काकीनाड़ा आपका किसके लिए फेमस है? काकीनाड़ा आपका बायोडीजल संयंत्र है, तो बी सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ चर्चा में रहते हैं स्थल, इसलिए यूपीएससी इनको पूछती है, तो इनको रट लो, आपका मन हो तो रट लो, लेकिन इनको रटने का कोई लाभ है नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर केंद्र आपसे पूछे हैं और पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। आंवला जो आपका है वो किसके लिए है? वो उर्वरक के लिए है, ठीक है। आंवला, अगर आप बरेली के आसपास से कभी गुजरे हो तो बरेली से थोड़ी सी आगे पड़ता है आंवला नामक जगह, और वो किसके लिए फेमस है? वहां फर्टिलाइजर बनते हैं, उर्वरक के लिए फेमस है। तो एक का दूसरा ढूंढो कहां है? लो जी, एक का दूसरा, एक में यह सर मिल गया आंसर। और ये अब कम से कम 20 बार हम पीछे सवालों में देखा है आंवला। फिर मोदी नगर जो है आपका वो रबर के लिए फेमस है, मेरठ के पास मोदी नगर है, रबर के लिए फेमस है। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। ढूंढो बी का तीसरा कहां है? लो जी, इसी में है। बाराबंकी आपकी पॉलीफाइबर के लिए है, यूपी स्पेशल वाली क्लास में भी सेम सवाल किया था हमने, ठीक है। और कानपुर के आदमी ही विस्फोटक होते हैं, है ना, मतलब मुंह में गुटखा मसाला भरे हुए जो है सामने वाले गरियाने लगना, ये विस्फोटकता का प्रतीक नहीं है क्या? तो कानपुर तो विस्फोटक के लिए फेमस है ही है। तो डी का चौथा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, सवाल हमें भी बहुत सारे करने हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है, तो भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग के आपको काफी पुराने उदाहरण भारत में मिल जाएंगे। काफी पुराने टेक्स्ट आपको सूती वस्त्र से रिलेटेड टेक्स्टों में भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इतिहास पढ़ते हैं तब भी आपको ये क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहां पर हैं? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहां पे हैं? आपके कोयंबटूर में, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ता है कोयंबटूर। अब ये फैक्चुअल डेटा है, तो इनको तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको तो हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको तो हमें याद करना ही पड़ेगा कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहां पाए जाते हैं? कोयंबटूर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सही जोड़े बनाइए। ये एमपी का है ना, एमपी के ही डेट वो दिए हैं आपको जिले, और एमपी का ही सवाल है, एमपी विशेष इसको आप मान सकते हैं। फिर भी देखते हैं, जरी के बटुए आपको कहां मिलेंगे? अगर आप भोपाल जाएंगे तो, यानी ए का तीसरा होना चाहिए, ए का तीसरा है, ठीक है। फिर इसमें तो पहला ये तीसरा है, ठीक है। फिर भैरवगढ़ का प्रिंट, और आपको भैरवगढ़ का प्रिंट आपको कहां मिलेगा? उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन आप करने जाएंगे तो, ये भी दोनों सही हैं। फिर बाग की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट, ये आपको धार में मिलती है, और चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर, ठीक है। तो ए इसका सही होगा। आप छोड़ भी दोगे काम चल जाएगा, किताब में ऐसे करके कट लगा देना, क्योंकि यूपी से ये सवाल नहीं पूछेगा, यूपी में इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। चलो अब ये राजस्थान का विशेष हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, जैसा आपके यहां नहीं डिस्ट्रिक्ट और वो जोड़ा मिला के पूछता है कि कौन सा जोड़ा बताओ बेटे, है ना, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ऐसे ही इनका ये पूछा गया है। तो इसमें से भी बी गलत है। जो मसूरिया साड़ी है वो कोटा संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलो तो ये सवाल अपन छोड़ते चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये अपना सवाल है। डीजल लोकोमोटिव बनारसी में है, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, और तेल शोधन कारखाना मथुरा। तो इसमें से जो कंफर्म पता है पहले उनको हटाओ, है ना, जो कंफर्म पता है पहले उनको हटाओ। जैसे तेल शोधन कारखाना कंफर्म पता है ना, तेल शोधन कारखाना हमें कंफर्म पता है कि तेल शोधन कारखाना तो जी मथुरा में ही है। फिर डीजल लोकोमोटिव, डीजल और वाले अब तो बिजली वाले दोनों इंजन बना रहे हैं, ये भी हमने देखा था बनारसी। इंडियन टेलीफोन रायबरेली में भी, ठीक है। बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में नहीं है, इसके हालांकि कई क्षेत्रीय वो हैं, है ना, कई क्षेत्रीय हैं। अब तो 2006 का सवाल है, शायद नोएडा में भी खुल गया हो, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बीएल के कई क्षेत्रीय जो है इकाइयां हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये तो तीनों बिल्कुल सही हैं, तो ज्यादा गलत यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलो आगे चलते हैं। अब ये फैक्चुअल डेटा है यार, है ना, जितना इंटरेस्ट ला सकता हूं, जितनी कोशिश कर सकता हूं, जितना याद कराने की आपको कोशिश कर सकता हूं, वो सब कराता हूं, लेकिन अब हर चीज तो वैसे याद भी नहीं कराई जा सकती ना। चलो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। निम्नलिखित में से चुनार प्रसिद्ध है वह किसके लिए है? तो चुनार, ठीक है, चुनार किसके लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग। कैसे याद कर लोगे? सीमेंट से क्या करते हो जी? दीवार की चुनाई करते हैं सर। दीवार बनती है ना, अरे महाराज दीवार जब बनती है तो दीवार बनने को जो ईंटा चेपी जाती है उस पे, उसको बोलते हैं चुनाई करना, ठीक है, उसको बोलते हैं चुनाई करना। तो चुनार किसके लिए? तो चुनार से चुनाई। और चुनार किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग के लिए चुनार आपका फेमस है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है। तो ये जितना भी कार्यक्रम है जो पहले पहले हैं वो ध्यान रख लेना किस किस में है। बाकी सीमेंट उमेंट इसमें उसमें तो सब में प्राय सेकंड स्थान ही है, पहला हमारा पड़ोसी है चीनी भाई, ठीक है। चलो तो इसको याद रख लेना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य 1819 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? अभी भी है, कौन? राजस्थान है। क्या राजस्थान इसमें? ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ठीक है। चलो तो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? तो चूना पत्थर क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक है ना। चूना पत्थर की हेल्प से ही सीमेंट बनता है। बेसिकली जो है उसमें जो क्या कहते हैं रॉ मेटेरियल मान लो उसको, या उसकी सर्वाधिक मात्रा मान लो, वो किसकी होती है? चूना पत्थर की ही होती है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा इसलिए भी जल्दी लेते चल रहा हूं क्योंकि 100 सवाल हैं, तो आपका मैं 1 घंटा ही लेना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। चलो, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? अभी नू करके कान पकड़ा था, अब ऐसे करके कान पकड़ लिया। अभी कह रहे थे कि जी सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या आइटम होता है? बोले चूना पत्थर। अब कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें चूना सबसे ज्यादा आइटम होता है? तो सीमेंट उद्योग। इसमें क्या सवाल है ना। चलो आगे चलते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो अब जब सीमेंट पढ़ रहे हैं तो डालमिया नगर भी किसके लिए ही फेमस होगा? बिहार का, वो हो जाएगा आपका सीमेंट के लिए, ठीक है। तो बिहार का जो डालमिया नगर है वो किसके लिए फेमस है? वो भी सीमेंट के लिए फेमस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो कीटों का नाश कौन करेंगे? बोले इतने सारे कीट हो गए, इतने सारे कीट हो गए, मैं तो जी गोपाल भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे गोपाल समस्त कीटों का नाश कर दो, है ना। तो हे गोपाल समस्त कीटों का नाश कर दो मतलब भोपाल में है ना। चलो तो क्या है कि एमपी मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के हेतु प्रसिद्ध है? तो वो आपका है भोपाल, ठीक है। अभी आगे यहां कृषि से संबंधित भी कई सारे संस्थान आएंगे, अगली क्लास में हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो भोपाल को याद रखना गोपाल से, और हे गोपाल प्रभु हमारे घर के आसपास के समस्त कीटों को नष्ट कर दीजिए, ठीक है, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। चलो स्थान और सूची कहां कहां से क्या क्या फेमस है देख लेते हैं जी। अब देखो भाई साहब, ये आया खतरनाक आइटम विशाखापत्तनम। अब सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, विशाखापत्तनम तटीय एरिया में स्थित है तो वो क्या बनाएगा जी? वो पोत ही बनाएगा। पोत निर्माण मतलब बंदरगाह वाले जहाज जो होते हैं वो, ठीक है। चलो तो एक का दूसरा पकड़ो, कहां है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब की बार एक ही ऑप्शन हटा है। गुड़गांव आपका किसके लिए फेमस है? गुड़गांव आपकी ऑटोमोबाइल हब है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां मोटर गाड़ियां, बाइक और ये सब बनती हैं। अगर आपको ये तो कॉमन सी चीज है, ये तो पता ही होनी चाहिए। तो गुड़गांव आपका किसके लिए फेमस है? मोटर गाड़ियां। देखो सी का पहला किसमें है? सी का पहला ये रहा, लो जी मिल गया आंसर, ठीक है। मूरी आपका जो है वो मूरी एल्यूमिनियम के लिए है, और पनकी आपका क्या है? उर्वरक के लिए है, ठीक है। चलो तो अब इनको भी ध्यान में रख लेना, मूरी किसके लिए है? एल्यूमिनियम के लिए, और पनकी जो है वो किसके लिए है? उर्वरक के लिए। कैसे याद कर सकते हो? उर्वरक जो आते हैं गांव देहात से जुड़े हुए होंगे तो कट्टे में आते हैं। कट्टा मान लो पन्नी का है तो पन्नी में आ रहा है उर्वरक, पनकी मतलब पन्नी, पन्नी में आ रहा है उर्वरक, ठीक है। चलो उद्योग और केंद्र देखो साहब, किन के उद्योग कौन कौन से हैं? अच्छा, कौन सही सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? सीमेंट पोरबंदर, चलो मान सकते हैं एक बार को। पेट्रो रसायन नागथेन, चलो। चीनी सिलवासा
और लोह इस्पात राउरकेला, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चीनी गलत होगा। चीनी सिलवासा में कहां से, सिलवासा दमन और दीव के पास पड़ता है, वहां चीनी का क्या मतलब है? दादरा नागर हवेली का पहले वो था, राजधानी था, ठीक है, सिलवासा, तो वहां तो चीनी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो यही गलत है, चीनी उद्योग का केंद्र नहीं है सिलवासा। बाकी सब सही है। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, और आपका लौह और इस्पात है राउरकेला में। राउरकेला किसकी हेल्प से हमने बनाया? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि मास्टर ने शुरू में याद कराया था, बताया था, तो मतलब आप क्लास में सीरियस हैं, आपका एग्जाम में भी सवाल सही होगा। और बाबू ना याद कर पा रहे हो ना, तो किचन में जाओ, चाय उबालो, डूब जाओ। आगे चलते हैं। भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो रबर उद्योग आपका कहां है? पंजिम या पणजी बोल सकते हैं, गोवा में, बेंगलुरु, पुडुचेरी, औरंगाबाद, तो इनमें से कोई नहीं होगा। जो रबर उद्योग आपका होगा वो होगा पंजिम में, या पंजिम शायद पणजी को ही बोलते हैं ना, वही पंजिम लिखा हुआ है, पहले बोलते थे गोवा। तो 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? कहां है वो? हो जाएगा आपका पंजिम या पणजी में, ठीक है। रबर उद्योग का उपयुक्त जो है औद्योगिक स्थल हो जाएगा पंजिम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो अब ये सुमेलन वाले सवाल आएंगे ना, सुमेलन मैचिंग वाले सवाल, अगर मैचिंग आप पुरानी सबकी मैचिंग मिला के ले जाओ, अरे अपनी पुरानी मत मिला लेना, किताब की पुरानी जो मैचिंग है वो सब मिला के ले जाओ, तो क्या होगा? मैचिंग वाला सवाल आपका वहीं से फंस जाएगा। देखो कैसे फंसते हैं। रामागुंडम है ना, उर्वरक के लिए है। चित्ररंजन लोकोमोटिव इंजन बनते हैं, ये बिल्कुल सही है। कोरवा एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है सर, ये तो अभी सबसे पहला सवाल ही करा था, कोरवा एल्यूमिनियम। पिपड़ी कीटनाशक दवाएं नहीं है। पिपरी किसके लिए है? पिपरी भी एल्यूमिनियम उद्योग का है, या फिर पिपरी में क्या होता है? जल विद्युत बनती है, ठीक है, जल विद्युत या एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कीटनाशक दवाएं नहीं मिलती। कीटों का नाश तो जी गोपाल कर रहे थे, मतलब भोपाल में है, तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी पब्लिक सही सुमेलित है। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ रहा है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगाया गया था? तो भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र था वो कहां लगाया गया था? सिंदरी में, ठीक है। चलो सिंदरी में। और सर सिंदरी कहां पड़ता है? तो सिंदरी आपका पड़ता है जो बेसिकली झारखंड वाला एरिया है उसमें, ठीक है, झारखंड वाला एरिया है उसमें पड़ता है आपका सिंदरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो प्रथम उर्वरक संयंत्र, इसको याद रख लेना, है ना, कहीं कहीं आपको रानी करके एक जगह है वो भी मिलेगा तमिलनाडु का, ठीक है। तो इनमें क्या वो है, ये काफी पुराना सवाल है, तो अगर रिपीट होगा तो सिंदरी ही लगा के आना, आपका सिंदरी पड़ जाता है झारखंड में, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आंवला उर्वरक कितनी बार पढ़े आए? ये तो सही है। नेपानगर कागज बिल्कुल सही है, अखबारी कागज के लिए फेमस है आपका नेपानगर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सिंदरी तांबा, अरे सर अभी तो आपने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? ये देखो पिछले सवाल में उर्वरक संयंत्र कहां है? पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है, तो तांबा कहां से हो जाएगा? लो जी सर यही गलत हो गया, मतलब पीवाईक्यू से ही सवाल है सर, मेरे समझने में ही कमी हो गई। नरोरा अणुशक्ति जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, कहां? नरोरा में। इसके बारे में मैं दो फैक्ट और बताता हूं हमेशा, बुलंदशहर जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, और गंगा नदी के किनारे है, ये भी कभी ना कभी सवाल पूछा जाएगा। चलो आंवला उर्वरक सही है, नेपानगर एमपी में पड़ता है। अखबारी कागज, कागज के साथ साथ अखबारी कागज याद रखना, ये इसका सी सही आंसर हो जाएगा। सी सही सुमेलित नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंदरी तो उर्वरक के लिए फेमस है, ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है, सिंदरी, ठीक है। चलो सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन है? फूलपुर, हजीरा, हल्दिया या सीवान? तो फूलपुर आपका जो है वो सहकारी क्षेत्र में क्या है? सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है जो फूलपुर है आपका। याद कैसे रख सकते हो कि सहकारिता क्या होती है? सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, तो जी सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, सहकारिता से उर्वरक बनाएंगे, तो क्या होगा? फूल ही फूल होंगे भाई सब, है ना। जब सब लोग साथ आ जाएंगे, कोई किसी का छीटा किसी नहीं करेगा, कोई किसी का उंगली नहीं करेगा, तो क्या होगा? फूल फूल होंगे। तो सहकारिता का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना आपका कहां है? वो आपका पड़ जाता है फूलपुर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची से नीचे दिए गए उत्तरों को कूट लीजिए। कूट देंगे भाई साहब। हल्दिया, कैमूर, फूलपुर, ठीक है। तो देखो इसमें से फूलपुर अभी देख के आए हो कि सहकारिता का सबसे बड़ा उर्वरक का सेंटर है, मतलब डी का दूसरा, ढूंढो डी का दूसरा, ये रहा, ये रहा। फिर जो आपका हल्दिया है
और ब्रजराज नगर है कैमूर है। तो कैमूर वाला एरिया जो हो जाएगा वो बिंद पर्वत श्रृंखला वाले एरिया में हो जाता है। तो बिंद में क्या चूना पत्थर की अधिकता है, मतलब सीमेंट उद्योग है, मतलब बी का पहला होगा। तो ये लो, ये मिल गया आंसर। ब्रजराज नगर आपका हो जाएगा कागज के लिए, नेपा नगर ब्रजराज नगर दोनों, और हल्दिया जो आपका है वो आपका पेट्रो रसायन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो पेट्रो रसायन कारखाना आपसे पूछ रहा है कहां है, तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जो है वो आपके पड़ता है जामनगर गुजरात में। ठीक है, तो इसको याद रखना, सबसे बड़ा, वैसे भी सबसे बड़ी क्या चीज होती है, सबसे बड़ा कोई रसायन है तो वो यही है ना। क्या है, लो दोबारा लिख देता हूं साफ साफ, सबसे बड़ा अगर रसायन है तो वो क्या है, जाम ही है। तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहां है, गुजरात में, जामनगर में। इसमें क्या पूछा है, स्टेट पूछा है, तो गुजरात आंसर लगाओगे आंख मीचा के। ठीक है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है, जामनगर दिया है पहले पे ही, ऑप्शन नंबर ए। और जामनगर पड़ता कहां पे है आपका, कहां पड़ता है, जामनगर आपका पड़ता है गुजरात में। आगे चलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, सेल की स्थापना कब हुई थी, है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिमिटेड की स्थापना कब हुई है यार, 1973 में हुई है। ठीक है, 74 दिया है तो कोई बात नहीं, हम नियरेस्ट को पकड़ लेंगे, किसको पकड़ लेंगे, 74 को पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन 73 सही है, 73 में स्थापना हुई है उसकी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अलमाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ठीक है, ब्रजराज नगर ओडिशा, ठीक है, कागज के लिए फेमस है, ठीक है, राजमुंद्री भी ठीक है, आंध्र प्रदेश, है ना। लेकिन ये आपका अलमाई जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एमपी में है। ठीक है, खैर, लेकिन ये थोड़ा टफ सवाल है, तो ऐसे सवाल मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आ जाए पीवाईक्यू हो तो कर आना, क्योंकि 2-3-4 बार रिवीजन कर चुके होगे तो कर आओगे। लेकिन नया सवाल अगर इस प्रकृति का कोई पूछ ले तो छोड़ आना। चलो आगे चलते हैं, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं। तो सबसे ज्यादा कागज मिलें आपसे पूछ रहा है कि भाई कागज मिलें सबसे ज्यादा कहां हैं, कागज कौन सबसे ज्यादा बना रहा है, तो हम ही है साहब, हम ही बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कागज मिलें स्थापित हैं। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक है। चलो, अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो आपको अभी बताया, हालांकि ये बीपीएससी, लेकिन एमपी के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो नेपा नगर जो आपका है वो अखबारी कागज के लिए फेमस है। पीछे मैचिंग में भी पढ़ के आए थे, एक तो नेपा नगर और दूसरा पढ़ के आए थे कौन सा, ब्रजराज नगर। ठीक है, तो नेपा नगर और ब्रजराज नगर दो जो हैं वो अखबारी कागज के लिए फेमस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं, कथन मिलाइए, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद नहीं है, मुंबई है ना। और मुंबई के बाद, मुंबई हमको जम गई, मुंबई के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अपने अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, मान सकते हैं, क्योंकि गुजरात का जो वाला एरिया है वो प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र है। तो कारण तो सही है पर गुरु कथन गलत है। तो देखो कहां है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कथन गलत है परंतु कारण सही है। ठीक है, कथन गलत है परंतु कारण सही है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, इसका क्या कारण है, इस राज्य में काली सूत क्या होती है, कपास का जो बुन के, उसको बुन के या कह सकते हैं मड़ के बनाते हैं, काली कपास मिट्टी की किस्म की प्रधानता है। तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो ए तो गलत हो जाएगा लेकिन बी सही हो जाएगा, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग तो प्राय सब जगह है, लेकिन कपास के कुछ नोटिफाइड एरिया हैं वहीं पे होती है।
कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। कितना बढ़िया फैक्ट है। ये कह रहे हैं जी सूती वस्त्र इसलिए सब में फैले हुए हैं क्योंकि उसका जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ऐसा नहीं है वो 2 दिन पड़ा रहा तो सूख गया जी, कम हो गया, ऐसा नहीं है। वो कितने भी दिन तक भार नहीं खोता है, तो उसमें नुकसान की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी है। तो ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें कथन कारण दोनों सही, सही व्याख्या हो। कथन सही है और कारण भी सही है ना। चलो तो ये यही होगा, व्याख्या की तो इसमें दिया ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो माना जाता है सबसे पहले कोलकाता में। ठीक है, अंग्रेजों ने ये सिस्टम शुरू किया है ना हमारे यहां आके, तो कोलकाता में माना जाता है सबसे पहले जो है सूती वस्त्र का उद्योग का कारखाना लगा। वैसे भी अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आप देखोगे जो औद्योगिकरण विशेषता हुआ है, मतलब मशीनी वाला औद्योगिकीकरण जो हुआ है भारत में, वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। तो वो विशेषता कहां करेंगे? जहां उनका पैर बढ़िया से जमा हुआ था। और उनका पैर कहां जमा हुआ था? पश्चिम बंगाल या कोलकाता में। तो देखो कोलकाता कहां है? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। हाँ, उस जगह का नाम फोर्ट ग्लास्टर था, लेकिन वो कोलकाता में है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बाकी तो स्टेट अलग है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब नहीं। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी याद रख लेना, अप्रॉक्स के 1818 में है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? देखो सेम सवाल है, रिपीट कर लिया, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया। पहले पूछ लिया 1818 में सूती वस्त्र कारखाना कहां बना, अब पूछ रहा है भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई है। तो वो किस शहर में हुई है? वो हुई है आपकी कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कर लीजिए। कर लेंगे भाई साहब। उद्योग और केंद्र। ठीक है, उद्योग कौन सा है और उनका केंद्र क्या है? रेशम के वस्त्र, पेट्रो रसायन, उर्वरक, औषधि निर्माण। देखो भाई साहब करते हैं इनको, है ना। तो जो आपका औषधि निर्माण केंद्र है वो आपका कहां है? वो आपका ऋषिकेश में है। ऋषिकेश उत्तराखंड के आसपास चले जाओगे तो वहां जो है केमिकल पूरा इंडस्ट्री है, वही सब चीजें बनती हैं वहां। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल वाली चीजें बनती हैं, तो ये हो जाएगा ऋषिकेश। फिर दूसरा आपसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, और तो यानी डी का चौथा देखो कहां है, ये रहे। उर्वरक कहां हो जाएंगे आपके? उर्वरक आपके हो जाएंगे तलचर वाले एरिया में। ठीक है, महानदी के एरिया में पड़ता है, ओडिशा में तलचर, यानी सी का हो जाएगा दूसरा, लोजी सी का दूसरा। पेट्रो रसायन जवाहर नगर, रेशम वस्त्र उद्योग मैसूर। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर अब क्या आ गया? अब आपको पूछा है कि इनके वो कहां कहां हैं, है ना, क्या कहां कहां है, इनके मुख्यालय या इनके थोड़े से जो क्षेत्र हैं वो कहां कहां हैं। वही सेल, गेल, फेल, यही सब देंगे। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कहां पे हैं। देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का कहां, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है सेल का। तो ए का चौथा देखो कहां है, ये रहा, ये रहा। फिर देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन और इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपको कभी कभी देखने मिल जाएंगे। ये प्राय वो सवाल होंगे जो चर्चा में रहेंगे किसी ना किसी कारण से। ठीक है, चर्चा में रहेंगे किसी ना किसी कारण से। तो आपका जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो उदयपुर में ही है, यानी बी का दूसरा हो जाएगा। और जो आपका ये है वो रांची में है, ये कोटा में हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे सवाल खतरनाक सवाल है, मतलब टफ ही है। आपको कहां तक सबके मुख्यालय और वो सब कहां तक याद करते चलोगे। खैर याद रख लेना आप, जैसे सेल का तो याद ही रहता है, दिल्ली में है ना। इनमें से किसी एक को पकड़ लो कि हैवी इंजीनियरिंग रेल कॉर्पोरेशन कहां है, रांची में है। जैसे अपने हैवी वाले भाई है ना रांची, है ना, सबको पता है माही भाई रांची में रहते हैं, तो कैसे भी करके याद रख लेना हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देख लेंगे भाई साहब। कोयली गुजरात, नागापट्टनम ये, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है, कोयाली भी सही है, कोयाली या कोयली गुजरात में है। ठीक है, ये अब जब हम वो पढ़ रहे थे कौन कौन से केंद्र कहां कहां है, तो हमने देखा था ये बिल्कुल सही है। जो नागपट्टिनम है ना, वो आपका आंध्र प्रदेश में नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी नुमाली, रुमाली रोटी मैंने आपको याद कराई थी, औसम है। मनाली ये भी मैंने आपको याद कराया था कि भाई साहब वो वाला मनाली नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मनाली
प्रणाली तमिलनाडु में है। कोयली, कोयल जैसी मीठी बोली होती है गुजरात के लोगों की, ये भी सही है। नागपट्टिनम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, तो यही सही सुमेलित नहीं होगा। है PYQ सही, लेकिन तब सही होगा जब रटा होगा, तब ये सवाल सही होगा जब PYQ रटे हुए होंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है देख लेते हैं भाई साहब। मूरी जो है वो झारखंड में है, मूली नहीं मुरी, ठीक है। अलवाई जो है केरल, और धर्मापुरी जो है ओडिशा, और कोयली गुजरात। तो मुझे इसमें से केवल 2 पता है, मुरी पता है झारखंड में, कोयली पता है गुजरात में है, बचे अलवाय और धर्मापुरी, है ना। तो इसमें से जो गलत है वो धर्मापुरी है, धर्मापुरी ही होगा। धर्मापुरी अगर मैं गलत नहीं हूं तो तमिलनाडु में पड़ जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ जाता है, तो यही गलत होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है वही सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट लीजिए, ठीक है। चलो, तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड ये आपकी कहां पड़ती है, आपको कुछ स्थान दिए गए हैं और ये कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा की तरह सबसे पहले जो पता है पहले उसको पकड़ लो। जैसे एटलस साइकिल, आप तो रेंजर साइकिल के जमाने वाले हो, हम गांव के देहाती बालक एटलस साइकिल पे ही चलते थे, जो सिंपल नहीं होती, काली वाली ब्लैक डंडा, एक डंडे वाली साइकिल होती है, तो एटलस साइकिल आती थी। तो एटलस साइकिल क्या होती थी, बहुत सोहनी होती थी, मतलब बहुत बढ़िया होती थी। तो एटलस साइकिल का जो कंपनी लिमिटेड का जो कारखाना है उसका वो कहां है, सोनीपत में। तो एक का चौथा ढूंढो कहां है, एक का चौथा 2 जगह रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है ना, ये आपका कहां पड़ेगा, इनमें से और पकड़ो जो आपको कंफर्म पता है। नेशनल एल्यूमिनियम, ये नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, नालको है। तो नालको मैंने आपको बताया था, नालको, हिंडालको, बालको, पीछे अभी पढ़ते आ रहे हैं। नालको का जो सेंटर वो है केंद्र, वो कहां है, वो भुवनेश्वर है, यानी डी का दूसरा। देखो डी का दूसरा किसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन हमारे हिसाब से जो आंसर मिलेगा ये। और जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है वो आपका बेंगलोर में हो जाएगा। फिर इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स आपके कलोल में हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ी स्पीड में चलते हैं, ठीक है। डायमंड पार्क कहां है ना, डायमंड पार्क क्या है, तो वे राष्ट्रीय पार्क हैं जो भारत के पहाड़ी स्थानों पर हैं, नहीं ये वे स्थान है जहां शोधक कारखाने हैं, नहीं ये वो औद्योगिक केंद्र हैं। जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए थे उत्तर प्रदेश विशेष में, हमने पढ़ा था कि भाई कहां फूड पार्क है ना, कहां क्या कहते हैं IT पार्क है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है, उसी हिसाब से डायमंड पार्क है, ठीक है। तो ये डायमंड पार्क क्या है, बेसिकली जहां औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों, आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। और बेसिकली ये बिजनेस कहां ज्यादा होता है, डायमंड और इन सब का, ये होता है आपका गुजरात या सूरत में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर इनको सुमेलित कीजिए, ठीक है। BV राव प्रतिष्ठित व्यक्ति है और इनके किस कार्य क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ये UPSC को जिन्हें क्या मजा आया था 2004, 5, 6 के आसपास, लगातार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, वो हो रहा था, ठीक है। तो BV राव जो है, अब आपको ये सवाल क्या है ना, ये सवाल रिपीट हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और स्टैटिक मतलब वो है ना, स्टैटिक जीके है, तो इससे सवाल आपका पूछा जा सकता है। BV राव जो है, अब इसमें से आप देखो क्या होगा, BV मैंने ऐसे याद कर लिया था कि भाई BV को कुत्ता पसंद है, मतलब ठीक है ना, आपकी भी आ सकती है, उसको भी हो सकता है डॉगी वाली हो, डॉगी से प्रेम हो, तो क्या है, BV राव जो थे वो कुक्कुट पालन, पाल नहीं कुक्कुट पालन के विशेषज्ञ थे। फिर जो आपके सी के प्रहलाद हैं, तो जो प्रहलाद हैं वो क्या है, वो पूरा सारा प्रहलाद जो है सारा प्रबंधन कर लेता है, ऐसे करके मुझे ध्यान है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथा, बी का पांचवा देखो कहां है, ए का 4, बी का 5, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे चलते हैं, जॉन कुरियन, जैसे आपने बर्गिस कुरियन पढ़े थे, वो किससे रिलेटेड थे, श्वेत क्रांति से रिलेटेड थे। जॉन कुरियन जो आपके हैं वो मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, यानी सी का दूसरा होगा। और डी जो आपका है किरण कार्निक, वो किससे रिलेटेड है, वो IT से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर चीजों से रिलेटेड है, उनके विशेषज्ञ हैं, ठीक है। तो या तो ये किसी कारण से चर्चा में रहे होंगे, क्योंकि UPSC अगर ऐसे स्टैटिक सवाल पूछता है तो उन्हीं लोगों से रिलेटेड पूछता है। तो ये सवाल क्योंकि UPPCS वाले रिपीट मारते हैं, तो वहां रिपीट होने की संभावना है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
सूची 1 में सूची 2 के संगठन हेड कौन कौन है, तो ये वर्तमान वाले करंट वाले याद कर लेना, अभी से इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर वही उच्चाधिकारी और संस्था, तो अभी इन सवालों को अपनी किताब में भी ऐसे ही कट लगा दो, ये करंट के पूछे, जैसे अभी पूछ ले भाई सेल के अध्यक्ष कौन है, गेल के अध्यक्ष कौन है, इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो जिनकी नियुक्ति हाल फिलहाल में होती है उनको ध्यान रखा करो, ठीक है। ये भी वही सेम सवाल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हौजरी क्या होता है, बेसिकली आप कभी बाजार में पायजामा लेने गए होगे तो आपने कहा होगा भैया हौजरी वाले दिखाओ, मतलब जो कपड़े की एक क्वालिटी होती है हौजरी वाले कपड़े, तो उसके लिए कौन सा स्थान फेमस है, तो लुधियाना फेमस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं कहीं दुकान वाले को सुना होगा जी ये ब्रांडेड नहीं है, ये लुधियाना मार्क का है ना। कभी कपड़े लेने जाते हो तो अगर मतलब खरीदारी करते होगे, अगर आप मॉल वाले व्यक्ति हो, सिर्फ शोरूम से खरीदारी करते हो, तो आपको ये सब देसी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलो, तो पंजाब का प्रसिद्ध हौजरी उद्योग आपका कहां है, ये आपका पड़ जाता है लुधियाना में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, मतलब सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहा है, कौन सा उद्योग है। अभियंत्रिकी, कागज लुगदी, वस्त्रोद्योग, ताप शक्ति। तो ताप शक्ति उद्योग जो है, उद्योगों में भी ताप शक्ति उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, क्योंकि पानी से ही वहां जो है चीजें बहुत सारी मैनेज की जाती हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा स्पीड अप होते हुए चलते हैं क्योंकि हमें 90 92 सवाल 95 सवाल खत्म करने हैं, है ना। अब आ गए ये किस किस के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले मुझे इसमें से कंफर्म क्या, कंफर्म वाला पकड़े करो आइटम, जैसे सर भिलाई, राउरकेला, कोरबा, ये सब आप बता रहे थे, है ना। आपने बताया था कि रूस ने हमारी भलाई की थी, हमारे साथ हमेशा जब भी उसको आवाज लगाई खड़ा रहता है। तो लोहा और इस्पात का केंद्र कौन सा है, भिलाई है, यानी सी का दूसरा। पकड़ो सी का दूसरा कहां है, लो जी सर हमने क्या पकड़ा, हमें तो आंसर ही मिल गया। आगे चल लेते हैं। फिर जो आपका अंबाला है ना, वो किसके लिए है, खनिज तेल शोधनशाला है, मतलब डी का पहला, लो जी डी का पहला है। सीमेंट के लिए कौन सा है, लखेरी, ठीक है, बी का 4 हो गया। और कागज के लिए क्या है, टीटागढ़। सीमेंट का लखेरी कैसे याद रख लोगे, गांव देहात में जब मकान बनने शुरू होते हैं ना, तो जिसको कोई काम मतलब जो थोड़ा पैसे वाला हो, ठीक ठाक हो, तो जहां या फिर नया एरिया डेवलप होना शुरू हो रहा हो, तो वो सीमेंट, रोड़ा, बजरी इन सब की दुकान खोल लेते हैं, सरिया वरिया की। तो वो क्या करते हैं, लखेरी बना देते हैं, आदमी को लखपति बना देते हैं, दबा के बिकता है मामला, काम बढ़िया चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट को लखेरी से ऐसे हल्का सा कनेक्ट कर लेना, दिमाग में रह जाएगा, याद आ जाएगा। ये सब कहानी ना पेपर में जब याद आएंगी ना, तब बोलोगे सर जी थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को कूट लीजिए। कूट लेंगे भाई साहब। सूची 1 और केंद्र आपको दिए हैं, ठीक है। जूट का केंद्र क्या है, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता। तो इसमें सारे केंद्र आपको दिए हैं, किस किस के कौन कौन से केंद्र हैं, देखते हैं इनके कौन कौन से केंद्र हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, है ना, सबसे पहले देखेंगे एल्यूमिनियम का केंद्र कौन सा है। तो एल्यूमिनियम का केंद्र जो इसमें से होगा वो जेके नगर होगा, है ना। तो ए का यानी क्या हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का जेके नगर हो गया, है ना। एल्यूमिनियम का जेके नगर हो गया, ए का तीसरा हो गया। फिर जो आपका तांबा, जस्ता और जूट 3 जो दिए हैं, अब देखो याद कैसे रखोगे, जूट और ये क्या है, भाटपाड़ा, है ना। तो जब भाट को कर लो खाट, इसकी जगह भाट की जगह खाटपाड़ा याद कर लो, मतलब ध्यान रह जाएंगी यार चीजें, और कुछ नहीं है। खाट तो जो घर में अपने देहात में खटाई होती है, खटाई कह रहा हूं, खटिया होती है ना, खाट जो होती है जिसपे बैठते हैं, तो उस पर जूट से ही तो बुनते हैं उसको। तो जूट का क्या हो गया, खाटपाड़ा हो गया, यानी डी का 4 पकड़ो, डी का 4 ये रहा, है ना। और एल्यूमिनियम का जेके नगर हमने देख ही लिया, तो ए का देखो तीसरा, ए का तीसरा कहां है, ए का तीसरा कहां है, ए का तीसरा ये है, लो जी मिल गया आंसर। फिर तांबे का जो है ना वो मजाल खंड है, इसको कैसे याद रख सकते हो, कोई गृहिणी है ना, वो सोने चांदी की जगह जेवर पहन गई तांबे के, तो क्या हो गया उसकी क्या हो गई, मजाक बन गई कि ये तांबे के जेवर पहन के आई है, इसके पास तो ना सोने के हैं ना जी चांदी के हैं। तो तांबे के अगर जेवर पहन लोगे तो मजाक, मजाल, मलाज खंड को याद कर लो मजाक से, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, पहला, ढूंढो बी का पहला, ये रहा जी, ये भी सारे इसमें मिल गया। और जस्ता जो है वो टुडू, यानी सी का दूसरा। तो इस प्रकार आंसर नंबर 20 प्रश्न का सही हो जाएगा। तांबा मजाल खंड याद रख लेना, कई बार पूछा गया है विभिन्न तरीकों से। चलो फिर आ गए उर्वरक कहां, सीमेंट, फलाना, ढीका, ये सब कहां कहां के आइटम है। फिर आपसे पूछ रहा है, हमें क्या है जी, हमें तो उत्तर लगाने से मतलब है। देखो भाई साहब,
जो उर्वरक का स्थान है वो कोटा, उदयपुर, जयपुर नहीं, श्री गंगानगर पड़ता है। उर्वरक जो बढ़िया मतलब उर्वरक का स्थान मतलब जहां उर्वरक बनाए जाते हैं, जैसे आंवला है ना, जैसे सिंदरी हमने देखा था, वैसे ही है श्री गंगानगर। तो ए का 4 देखो किसमें है, लो जी ए में ही है, मिल गया आंसर, और किसी में है ही नहीं। फिर भी कांच उद्योग आपका जयपुर में है। जयपुर अब कभी आप घूमने गए हो तो वहां कांच की बहुत सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, तीसरा देखो, बी का तीसरा है। सीमेंट उद्योग आपका उदयपुर में है और कृत्रिम रेशम आपका पड़ जाता है कोटा में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्थान और उद्योग, ठीक है, देखते हैं भाई कहां पे क्या क्या चीज है। मजाल मलाज खंड, अभी तो सर आपने बताया था कि मजाक बन जाएगा, तांबे के औजार पहन के चली जाओगी, तो औजार नहीं क्या आभूषण। ठीक है, तो डी का दूसरा यानी मलाज खंड किसके लिए, तांबे के लिए। पकड़ो डी का दूसरा किसमें, लो जी सर एक में ही है, मिल गया मुझे तो आंसर। फिर भी चेक कर लेता हूं, बेंगलोर में आपके वायुयान विशेषता बनते हैं। जो कोरबा है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए है। आज का पहला सवाल ही यही था कि झारखंड का कोरबा किसके लिए फेमस है, तो एल्यूमिनियम के लिए, यानी बी का 4, ए का 3। और जो आपका जमशेदपुर है वो लौह इस्पात के लिए है। ये भी मैं सर बिल्कुल पढ़ के आया हूं, ये भी मुझे याद हो चुका है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। देखो मिला देंगे। काकी नाड़ा, मैंने आपको याद कराया था, नाड़ा किसका है, मेरा नाड़ा किसका है, जूट का है सर, हो गया। लो भदोही, सर ये तो आपने बताया ही था, कालीन भैया वाली कारपेट या कालीन के लिए फेमस, यानी डी का पहला। पकड़ो डी का पहला कहां है, लो जी सर 2 में मिल गया डी का पहला। ए का दूसरा देखो कहां कहां है, सर 1 में ही मिला, लो भाई मिल गया आंसर। फिर भी देख लेते हैं, बिरुधु नगर, मैंने आपको बताया था बिरुधु से साउंड आ रहा है विधवा जैसा, और विधवा महिलाएं हमारे यहाँ क्या मूवी वाली इमेजिनेशन करो, विधवा महिला वाली तो सफेद साड़ी सूती साड़ी पहने मिलती है, तो सूती वस्त्र हो गया। चन्ना पटना, तो किसी को अगर ये काम करना है तो बढ़िया रेशम के चमक धमक वाले वस्त्र पहन के चलो, बाकी कार्यक्रम आगे चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, कर लेंगे भाई साहब। उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है तो आप चंदेरी है, चंदेरी की साड़ियां बढ़िया होती हैं, और कांचीपुरम, इन दोनों की, ये दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों शहर जो हैं साड़ियों के लिए फेमस हैं। कांचीपुरम की साड़ी और चंदेरी की साड़ी। ठीक है, नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत महिलाओं में इंटरेस्ट रखते हो, साड़ी वाड़ी में इंटरेस्ट रखते हो, कन्याओं को तो पता होगा खैर, है ना। पुरुषों के लिए ये मेरा कथन था, तो उस हिसाब से 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन से नगर साड़ी वाले सिस्टम के लिए फेमस है, तो वो हो जाएंगे 2 और 3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको किनको भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग किनको मिले हैं, ये ध्यान रख लेना, करंट वाले होते हैं। तो इनमें से बनारसी जड़ी साड़ी को है, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को नहीं है, त्रिपटी लड्डू को है, इन दोनों को है, तो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का बेसिकली सवाल है, इसका बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। अभी करंट में याद रखना कि किस किस को जीआई टैग मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देख लो जी कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं। कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवाकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ, है ना। ये शिवाकाशी नहीं होगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं है शिवाकाशी। शिवाकाशी तो आपका पड़ जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये बी गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, चलो भारत के निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें शिवाकाशी केंद्र स्थित है, तो शिवाकाशी आपके तमिलनाडु और वाला जो केंद्र है ना, नीचे कर्नाटक तमिलनाडु वाला, वहां है ना। पीछे भी हमने इसीलिए गलत मिलाया कि शिवाकाशी छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं है। तो देखो कहां है, छोटा नागपुर प्रदेश में शिवाकाशी नहीं, अहमदाबाद बड़ोदरा ये तो गुजरात हो गया, कोलकाता हुगली या मदुरई कोयम्बटूर ये आपका तमिलनाडु और उड़ीसा वाला एरिया हो गया, यहां शिवाकाशी पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, 2 बार आपसे सवाल पूछा है घुमा फिरा के। मध्य प्रदेश के पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है, ठीक है, एमपी स्पेशल सवाल है, एमपी नहीं लोअर में पूछा गया है आपके। तो जो ये मध्य प्रदेश का पीतमपुर है, ये किसके लिए जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है, यह जाना जाता है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, चर्चा में रहते हैं ये, मतलब आपसे अगर इतना डीप कोई चीज जाके पूछेगा ना, दूसरे स्टेट का, उसका जिला इत्यादि इत्यादि, तो वो किसी ना किसी कारण से चर्चा में होगा उस समय। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है झारखंड। स्पेशल सवाल है, घबराना नहीं है, झारखंड की जगह दी है, लेकिन तूपू दाना
इसका सही आंसर है। ठीक है, आप छोड़ भी सकते हो। नेपा नगर का संबंध किस चीज से है? तो नेपा नगर एमपी में है, पीछे भी देख के आए थे। नेपा नगर का संबंध किससे है? अखबारी कागज से है। ठीक है, याद रख लोगे नेपा नगर। ठीक है, तो नेपा नगर कई बार आपसे पूछा है, मैचिंग में भी पूछा है, अलग से भी पूछा है, तो ध्यान रख लोगे। फैक्ट सा है, इसका कोई मुझे याद है इसलिए मैंने कोई ट्रिक सी नहीं बना रखी है। आपको अगर किसी को कुछ समझ में आए तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, चलो, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? देखो भाई, उर्वरक उद्योग के लिए नेपथा है, जिप्सम है, सल्फर है। कास्टिक सोडा का क्या मतलब है? ठीक है, क्या कहते हैं, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग के लिए सॉरी, कास्टिक सोडा का कोई मतलब नहीं है। कास्टिक सोडा, उसके लिए कास्टिक सोडा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक दो सवाल और रह रहे हैं, खत्म करते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक है? तो सबसे पहले सीसा जस्ता तो कंफर्म है जी। आ पकड़ो किसमें है? इसमें, अरे आ तो सब में ही है। चलो, फिर ताम्र अयस्क का राजस्थान सबसे लगभग अकेला नहीं होगा, क्योंकि ताम्र अयस्क तो और भी इधर उधर भी मिल जाते हैं। वो कह रहा है लगभग अकेला। ये बोलोस्टोनोनाइट और सेलेनाइट हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हो सकता है राजस्थानी हो इनका अकेला। ठीक है, तो मार के देखते हैं। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आरएएस का सवाल है तो राजस्थान स्पेशल है, इसलिए ज्यादा डीप में जाके पूछा है। ऐसे सवालों से घबराना नहीं है। एग्जाम का नेचर समझो, आत्मा समझो। आपसे नहीं पूछेगा, आपकी परीक्षा में नहीं किसी दूसरे स्टेट में ऐसे घुस के सवाल पूछेगा, तो इनसे घबराना नहीं है। तो आ सा दा मेरे हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि ताम्र अयस्क तो और भी कई जगह मिल जाएगा। ठीक है, और भी कई जगह मिल जाएगा। तो आसादा का मतलब हो गया, देखो कहीं है क्या आसादा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी अब बनाता है। पीछे भी हम यूपी स्पेशल में भी ये सवाल करके आए थे। डीजल और बिजली दोनों के इंजन बना रहा है, क्योंकि अब तो रेलवे का लक्ष्य ही है कि 100% रेलवे को क्या कर देना है? इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम बना देना है। तो डीजल इंजन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, है ना? गैर कोयला का नीलामी का अधिकार नहीं है। अच्छा, कौन कौन से सही है? फिर आंध्र प्रदेश में, झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, गलत बात है। एक आध कोई भी होगी, ये तो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं है। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 और 3 या केवल 3 सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी और, मतलब जैसे रेता का भी तो खनन होता है ना, तो क्या गैर कोयला हो गया वो भी? तो क्या रेता का खनन का भी अधिकार नहीं है? तो ये गलत है। तो केवल 3 सही आंसर होना चाहिए। राजस्थान में लौह अयस्क की थोड़ी बहुत खदानें हैं, जबकि ये दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इस हिसाब से ये दोनों गलत हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। सितंबर 2019 में प्योर करंट अफेयर्स का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ती थी? तो मोतिहारी से आमलेखगंज के लिए वो रेल कह रहा हूं, गैस पाइपलाइन थी। ठीक है, तेल पाइपलाइन थी, सॉरी। तो इस हिसाब से ये प्रॉपर करंट अफेयर्स का। तो क्या है कि ऐसी कोई बड़ी योजना शुरू हो रही है, 2 देशों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसको आपको विशेष ख्याल रख लेना है। आज मैं बाद में थोड़ा स्पीड अप चला हूं, तो उसके लिए अगर आपको कुछ तकलीफ हुई हो पढ़ने में तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन चूंकि समय का हिसाब भी मुझे देखना रहता है, आपको नियत समय में ही चीजें डिलीवर हो जाए, इसका पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, तो आज की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना, क्योंकि ये लास्ट सवाल था। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने वाले चैनल की वापसी की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही कुछ सकारात्मक होता है आप लोगों के बीच उसके साथ ही उपस्थित हुआ जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट हमें और ज्यादा बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, मिलते हैं फिर एक तब बढ़िया सी नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।